अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आप काफी परेशान हैं क्योंकि आपने तो पूरा साल पढ़ा ही नहीं, आप एक वीक स्टूडेंट हैं, या आपने पूरा साल पढ़ा है लेकिन उसके बावजूद भी आप परेशान हैं, तो ये परेशानी जेन्युइन है। लेकिन इन 6 दिनों को आप कैसे गुजारें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ये वाले 6 दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं और ये वाले 6 दिन ही आपके पूरे साल का सत्यानाश भी कर सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि 6 दिन आपके लिए बेहतर साबित हों? तो यकीनन आप चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इन 6 दिनों को अपने लिए कामयाबी का जरिया बना सकते हैं। याद रखिएगा, जो हो गया उसका कोई हल नहीं है, आगे बढ़िए। आपने करना यह है कि जो इंपॉर्टेंट, मुश्किल और आपको लगता है कि ये वाले सब्जेक्ट्स मुझे अभी और रिवाइज करने की जरूरत है या तैयार करने की जरूरत है, तो सिंपली मेरी जान आप करेंगे कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप एक दिन में, अब आपको ये थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पूरा साल नहीं की, तो आप थोड़ी सी जान जोखों में डाल लें। आपके ये 6 दिन आपके पूरे साल के मार्क्स में फर्क डाल सकते हैं। जी हाँ, डाल सकते हैं, ये मैं आपको सही कह रहा हूं, करके देखिए। देखिए, फिजिक्स को आपने तैयार करना है। आपको पता है कि आपके 4 चैप्टर्स हैं, तो आप 8 घंटे उसके लिए रख लें, फिर कोई 2-3 घंटे रेस्ट कर लें, 2 घंटे कर लें, यानी कि 8 घंटों में मुसलसल तो आप नहीं पढ़ सकते ना, कुछ 6 घंटे की स्टडी आप उसमें रखेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको। अच्छा, अब जो नेक्स्ट 8 आवर्स हैं उसमें आपने क्या करना है, आपने दूसरा सब्जेक्ट इसके साथ आसान अटैच कर लेना है, इस्लामियात को। वो आपका 4 घंटे में हो जाता है, 5 में हो जाता है, 6 में हो जाता है, उसके बाद रिलैक्स हो जाए। 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में हो गए। नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट डे पे चले जाइए, केमिस्ट्री को ले लें और उसके साथ साथ आप उर्दू ले लें या पाक स्टडीज ले लें। दोनों को आप तैयार करें, केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दें, पाक स्टडीज या उर्दू को कम टाइम दे दें। लेकिन ये तो आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट मुश्किल आपको कौन सा लगता है। कुछ लोगों को केमिस्ट्री आसान लगती है, उर्दू मुश्किल लगती है, ऐसा पॉसिबल है। तो आपने दोनों का कंपैरिजन करके टाइम देना है। नेक्स्ट आप चले जाएं, फिजिक्स को ले लें, बायो को ले लें, मैथ्स को ले लें, इसी तरह कॉम्बिनेशन वो बनाएं, एक जो आपको ज्यादा तैयार है और एक कम तैयार है। तो इस तरह 4 दिनों में आप अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं और जो रह गया उसको तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन करना अपने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक है, क्योंकि सारा सिलेबस अब आप तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और आपने करनी है, तैयार करते वक्त आपने अपने 1 पेजर नोट्स बनाते जाना है, 1 पेजर, 2 पेजर, 3 पेजर। उसका फायदा आपको ये होगा कि जब आप पेपर वाले दिन उनको रिवाइज करने लगेंगे तो आपको आसानी होगी कि इस सवाल का ये जवाब है। और ये बड़ी बात है, आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, फिर सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो इस तरह आप अपने इन 6 दिनों को, आखिरी दिन आपने इसमें शामिल नहीं करना, इससे मैंने 6 दिन कहे थे, तो ये 5 दिनों पे आपका सारा डिवीजन हो जाएगी और लास्ट डे आपने जो आपका पहला पेपर है इंग्लिश का या जो भी आपका पेपर है उसके लिए आप तैयारी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अ लॉट मेनी बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। इसी तरह की मजीद वीडियोस, करियर काउंसलिंग और स्टडी टिप्स पे अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।